अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारी कहानी। एक नए दिन नई कहानी के साथ आज की व्लॉग बहुत स्पेशल है और इसमें बहुत सारे इमोशंस हैं। चाहे वो मुस्तफ़ा का एक फ़ेमस यूट्यूबर रामिज़ अंसारी से मिलना हो, या फिर वो फैंस का खुशी से उछलना हो, या फिर मेरे हस्बैंड का हैरान और परेशान हो जाना हो, या फिर पीसीआईए के ज़ीशान भाई का ढोल सुनना हो। समझ तो आप यकीनन गए होंगे कि आज हम कहाँ से होके आए हैं, लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है इस सुबह से, जिसके बाद हमने की लॉन्ड्री और उसको किया बाहर हैंग, और उसके बाद मैंने शुरू की आयरनिंग। आज का दिन टीम वर्क के बगैर हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आज हमें बहुत सारे काम थे जो कि एक बंदा नहीं कर सकता था। मैं जब ये काम निपटा रही थी तो मुज्तबा को मेरे हस्बैंड एक बर्थडे पार्टी पे ले गए, जिधर वो इनवाइटेड था और उधर जाने के लिए कई दिन से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वहाँ उसने अपने क्लास फेलोज़ के साथ बहुत खेला और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैंने उतनी देर में पीछे से बैग्स प्रिपेयर कर लिए, क्योंकि हमने शाम में कहीं जाना था और बहुत दूर जाना था। But I also got this little squishy thing and 2 tattoos. अब जब मेरे हस्बैंड और मुझे घर वापस आ गए तो अब बारी थी मेरी बाहर जाने की। मैं मुस्तफ़ा को लेके गई उसकी बास्केटबॉल ट्रेनिंग पे, जहाँ उसने की बहुत टफ़ ट्रेनिंग, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। ट्रेनिंग के बाद हम लोग घर के वापसी के लिए चले। वापस आके उसने जल्दी से बस शावर लिया और हम दोबारा निकल पड़े अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। मुझी को मेट्रो में ट्रैवल करना बिल्कुल याद नहीं, इसलिए वो कुछ एक्स्ट्रा ही एक्साइटेड था और तेज़ी तेज़ी दौड़े जा रहा था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने से ये ज़रूर होता है कि आप तरह तरह के लोग दिखते हैं। जैसे आप इस भाई को देखें जो अपनी बाइक लेके मेट्रो में घुसा हुआ था और बेचारा काफ़ी देर तक उसको पकड़ के खड़ा भी रहा। फाइनली उसका स्टॉप आया और वो बाहर निकला। अब हम पहुँचे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, और वहाँ पे तो भाई लोगों का कोई रश और हजूम था। इतना रश था कि अंदर एंटर होना ही एक मरहला था। देखें, ये बादल भी हिल रहे हैं पर ये लाइन नहीं हिल रही थी। खैर फाइनली हम अंदर एंटर हुए। सिस्टम अच्छा खासा ऑटोमेटेड था, लेकिन लोग ही बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से अंदर घुसने में टाइम लग रहा था। फाइनली हम अपनी सीट्स तलाश करके उधर जाके बैठ गए और मैच शुरू हुआ। ये मुझे दिखा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग जो कि वो ड्रॉ करके लाया, क्योंकि उस बेचारे को तो समझ ही नहीं आती कि उसने ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करना है या पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड मूर पार्क स्टेशन पे बना हुआ है और बहुत ही कदीम और बड़ा है। हम यहाँ 2 साल पहले भी आए थे, जब हमने यहाँ T20 के वर्ल्ड कप के मैचेस दिखे थे। तब तो यहाँ माहौल ही अलग था। फैंस तो खैर आज भी एक्साइटेड थे, और मुस्तफ़ा तो इतना बेचैन हुआ था कि उसने तो बहुत सारा मैच खड़े होके देखा। फैंस बहुत मोटिवेटेड थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे, पर साथ ही साथ ये अजीब नारा भी लग रहा था जो भी आप सुनिए। यानी भाई कहीं पे भी चले जाओ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ। मुस्तफ़ा भी हर जगह कोई फेमस यूट्यूबर या व्लॉगर ढूंढ ही लेता है, और फिर उसने उसके साथ तस्वीर भी मस्ट लेनी होती है, चाहे वो रामिज़ अंसारी हो या फिर T20 के वर्ल्ड कप के ये फेमस लोग। बीच बीच में ऑजी फैंस के नारों की आवाज़ भी आ जाती थी, और साथ ही साथ मुज्तबा अपना फ्लैग दिखा रहा है जिसको वो डेकोरेट करके लाया था। कभी लगता था कि बस पाकिस्तान हार ही जाएगा, और कभी लगता था कि शायद जीत जाए। ये कैसे हो सकता है कि कोई क्रिकेट मैच हो और उसमें जुनैद जमशेद का दिल पाकिस्तान ना चले। जो भी हो जाए, दिल में तो पाकिस्तान है और दिल से हम आज भी पाकिस्तानी हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया में इतनी हवा चली और इतनी वाइड्स मिली पाकिस्तान को, पर फिर भी पता नहीं क्या किया आज इन्होंने। पर जो भी है, ये फील्डिंग कमाल है। ऐसी कमाल फील्डिंग हो तो ऐसी टीम का जीतना तो बनता है।
परेशान भाई के ढोल ने उदास मुस्तफ़ा और थके हुए मुजतबा को जगा दिया। फिर मेरे हस्बैंड ये खाना ले आए जिसमें ये चिकन एंड फ्राइज़ और फ़िश और फ्राइज़ थे। ये हलाल थे और काफ़ी गरम और क्रिस्पी भी थे, लेकिन सर्विंग्स बहुत बड़ी थीं और 3 मील्स भी हम लोगों के लिए ज़्यादा थी। उसमें से भी हमसे खाना ख़त्म नहीं हुआ। ये वो पॉइंट था जहाँ से चीज़ें बदलना शुरू हुई। ऑस्ट्रेलियन फैंस ने नारे लगाना और पाकिस्तानी फैंस ने स्टेडियम से निकलना शुरू कर दिया। हम अभी बैठे हुए थे, पुरुम्मीद भी थे और सोचा था कि मैच देख के ही जाएंगे। और फिर यकायक पाकिस्तान ने चौके छक्के लगाना शुरू कर दिए और लगा कि भाई ये क्या हो गया, अब तो मैच की शक्ल ही बदल गई। इस पॉइंट पे 15 बॉल्स पे 25 रन चाहिए थे और बाकी के बचे कुछ फैंस अब नारे लगा रहे थे। समझें इस डिसीजन ने तो गेम ओवर ही कर दी। विकेट्स गिर गईं और फिर अब पीछे बचा ही क्या था, बैट्समैन तो हमारे पास थे ही नहीं। अब मज़ीद लोगों ने भी उठना शुरू कर दिया, पर हम भी फैसला करके आए थे कि आज तो पूरी गेम देख के ही जाना है। और इसके साथ ही ये गई आखिरी विकेट। जहां ऑस्ट्रेलियन फ़ैन लगा रहे थे नारे, वहां मेरा मुस्तफ़ा अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था। पर मुजतबा ने साथ ही साथ अपनी पार्टी ऑस्ट्रेलिया की कर ली कि ये भी मेरा मुल्क है। अब सब लोग वापसी की तरफ चल पड़े। ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत सारे इमोशंस के साथ डील करना सिखाते हैं, हार जीत, खुशी, गमी, गुस्सा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फ़न डे, इट वाज अ फ़न एक्सपीरियंस। और बस देखा मैच, एंजॉय किया, अपनी टीम को सपोर्ट किया। दोनों ही टीम्स अपनी थी। It's 12:59. I want you guys to be asleep in the next 2 minutes. 1, 2, 3. Good night. Good night, love you, bye. इसके साथ ही इस व्लॉग की कहानी तो ख़त्म हुई, लेकिन मेरा दिन ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि मैंने बैठ के ये व्लॉग एडिट की और आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट किया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद कंटेंट क्रिएट कर सकूँ। फिर मिलेंगे नए दिन नई कहानी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।